तो जवानों, अब तक हमने सवाल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। प्रश्नावली 8.1 है। किताब हमारे पास 9वीं की गणित है और प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुज। चलो शुरू करते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है? जो सवाल नंबर 4 है आपका, उसमें है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। देखो, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। एबीसीडी एक आयत है, आयत बना ले अपने। ये एक आयत है जिसका नाम है ए बी सी डी। फिर कहा गया है कि इसमें विकर्ण है एसी। ये लो जी, ये विकर्ण एसी हो गया। कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कोण ए इधर जितना है उतना ही इधर है और कोण सी इधर जितना उतना ही इधर है। यानी अगर अपने नंबरिंग देना चाहें तो पहला और दूसरा कोण आपस में बराबर है, तीसरा और चौथा कोण आपस में बराबर है। वैसे तो ये चारों एक दूसरे के बराबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। क्यों बराबर है? देखो, आयत है इसलिए ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। 90 का आधा ये 45, ये 90 का आधा ये 45। सिंपल है, लेकिन फिर भी अभी अपने को जरूरत नहीं है, छोड़ो इस बात को। फिर कहा गया है कि आपको साबित करना है एबीसीडी एक वर्ग है, यानी ये आकृति जो है वो वर्ग है। कैसे साबित करेंगे? पहले से 90 तो अपने पास पता ही है, आमने सामने भुजाएं भी बराबर है। कोई दो भुजाएं आपस में बराबर साबित कर दो, वर्ग हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर कहा गया है कि बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, यानी अगर यहां पर एक विकर्ण खींचे, मैं एक बार डॉटेड विकर्ण खींच देता हूं, तो इस कोण बी को यहां से समद्विभाजित करेगा, कोण डी को यहां से करेगा। ये बाद में की बात है, अपने कर लेंगे, ठीक है। पहले हमें इसको लिख लेते हैं सवाल को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है बात नंबर 1, एबीसीडी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। दूसरी चीज, विकर्ण एसी कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। विकर्ण एसी कोण, या वैसे लिख दो अपने हिसाब से, कोण ए व कोण सी को समद्विभाजित करता है। इस बात का अर्थ भी साथ में लिखते चलो, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 है तथा कोण 3 बराबर है कोण 4 के। इतना काम कंप्लीट हो गया, ये दिया हुआ में है। अब हमें लिखना है सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में हम लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपके पास पहली बात कही है कि एबीसीडी एक वर्ग है। एक नंबर पॉइंट, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग होने का क्या मतलब है? वर्ग होने का मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। कौन तो पहले से 90 के, तो आप वजाहत करना चाहे, इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो लिख दें, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर
सी डी बराबर डी ए तथा कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री। ये होती है वर्ग की परिभाषा, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण। दूसरी बात, विकर्ण बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। पॉइंट नंबर 2, विकर्ण बीडी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। ये लो जी, ये हमारा दिया हुआ है, हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब हमें करना है हल। हल करते हैं अपने, या उपपत्ति लिख सकते हैं आप, लिखना चाहो तो हल। इसमें पॉइंट नंबर 1, हमें हल में सबसे पहले इसको वर्ग साबित करना है, तो बहुत इजी है। हमें कहा गया है कि कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ये तो हमें पॉइंट नंबर 1 समीकरण 1 में ही दे रखा है। दूसरा, ये देखो जड़ की आकृति में बनने वाला कोण है, और जब ये जड़ की आकृति में बनने वाला कोण है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 तथा कोण 1 बराबर, अरे मैंने क्या लिख दिया, कोण 3 बराबर कोण 2 लिखना भी है, कोण 1 बराबर कोण 4। कारण भी लिखना होगा, कारण हम लिख देंगे एकांतर कोण युग्म। अच्छा, इतना हो गया। देखो, ये समीकरण हम मान लेते हैं 2। समीकरण 1 आपको कहती है कि कोण 1 2 बराबर है, 3 4 बराबर है। समीकरण 2 कहती है कि 3 2 बराबर है, 1 और 4 बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोण नंबर 4 है वो कोण नंबर 3 के भी बराबर है, कोण नंबर 4 कोण नंबर 1 के भी बराबर है। पुनः कोण नंबर 3 जो है, सॉरी 2 है, वो 1 के भी बराबर है और 3 के भी बराबर है। इसका मतलब ये आपस में बराबर हो गए सारे कोण। हम कहेंगे अतः है कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये 2 है, ये 4। अच्छा, ये आपस में बराबर होने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो अतः है जो भुजाएं हैं AB और CD आपस में बराबर होगी। AB बराबर है CD के तथा अब इसी प्रकार आप ये भी तो कह सकते हैं कि AB जब CD के बराबर है तो इसी प्रकार आप कहेंगे कि DC जो है वो AD के बराबर है, DC बराबर AD। अब देखो यहां पर आप कह रहे हैं कि सर ये इसके बराबर है, यानी मान लो ये 5 है तो ये 5, इसके सामने आयत है ना, आयत के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है तो ये भी कितनी होगी 5। इसके सामने भुजा ये भी कितनी होगी 5। आपस में सभी भुजाएं बराबर हो गई तो हम कहेंगे इसलिए आप कहेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं बराबर है और पहले से ही
तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये क्या है? ये एक आयत है, इसलिए ऐसा। चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो अंत में क्या साबित हुआ? अंत में यही साबित हुआ, अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम साथ में देख लेंगे, सारा सवाल है ना दोबारा। दूसरा हमें यह साबित करना है कि विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। चलो हल करते हैं इसे। विकर्ण BD ये, चलो मैं पहले वाला विकर्ण एक बार मिटा देता हूं। ये विकर्ण है BD। विकर्ण BD में हम अगर ये कहीं से साबित कर दें कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इसका ये भी तो अर्थ हो जाएगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर है। ये भी तो अपने आप ही साबित हो रहा है। अगर ये साबित हो जाए तो यही हमें कहा है कि BD है वो D को समद्विभाजित करता है और B को करता है। तो इनको हमने नाम दिया था 1 2 3 4 कोण, इनको भी हम नाम दे देते हैं 5 6 7 और 8। देखो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम कहेंगे त्रिभुज DAB व त्रिभुज BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में AD बराबर है 20C के, AD बराबर 20C। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्ग है। ये वर्ग हम पिछले में साबित कर चुके हैं। CD बराबर है AB के, CD बराबर है AB के। फिर से क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है। दो भुजाएं हो गई। तीसरी चीज देखो, ये खुद के तो बराबर है ही ना, तथा BD बराबर है खुद BD के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब देखो, जब तीन भुजाएं बराबर हो जाती है तो कौन सा नियम? भुजा 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 नियम, SSS नियम से, SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत कोण, अतः संगत कोण कौन कौन से? पांचवा छठा कोण 5 बराबर है कोण 6 के, और सातवां आठवां, तथा कोण 7 बराबर है कोण 8 के। ये कोण आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो BD रेखा है जरूर इन दोनों को कोणों को समद्विभाजित कर रही है, तभी बराबर होंगे। हम यहां कर देंगे इस प्रकार, विकर्ण BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। हो गया? देखो अब आराम से, हमने क्या क्या किया है। हमें दे रखा था कि ABCD एक आयत है और विकर्ण SC जो यहां पर था, मैं वापस रेड मार्कर से बना देता हूं, ये विकर्ण SC
कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर थे, जिसको हमने पहला दूसरा कहा था, और ये वाला और ये वाला बराबर थे, यानी तीसरा और चौथा। सबसे पहले साबित करना था कि एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी वर्ग साबित करने के लिए हमने कहा कि जब देखो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये यूं जड़ की आकृतियां बन रही है, तो ये 1 नंबर 4 के और 2 नंबर 3 के बराबर है। इसका मतलब सारी बराबर है एक दूसरे के। सारे जब बराबर है तो दूसरा और चौथा भी बराबर है। दूसरा और चौथा बराबर होते ही ये देखो एक त्रिभुज है अपने पास। इस त्रिभुज के अंदर ये दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में वो भुजाएं बराबर होती है जो कोणों के सामने होती है। 4 नंबर के सामने AB है और 2 नंबर के सामने BC है। तो AB और CD आपस में कहां गया वो, हमने कहीं कौन सा त्रिभुज लिया था, ABC लिया था क्या, तो CD लिख दिया ना हमने। CD नहीं लिखना भाई, CB लिखना है, CB। AB और CB आपस में बराबर है। AB और CB जिस तरह से आपस में बराबर है, इसी तरह हम इस त्रिभुज के लिए भी तो कह सकते हैं कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए DC और AD भी बराबर है। अच्छा, आपस में ये दोनों भुजाएं, यानी ये पड़ोस पड़ोस वाली और ये पड़ोस पड़ोस वाली बराबर है। पहले से आप कह रहे हैं कि आमने सामने की सर पहले से बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सर ये तो एक आयत है, तो इसका मतलब चारों बराबर हो गए ना, कि ये 5 है तो ये 5 है, इसके सामने वाली ये 5 है, इसके सामने वाली ये 5 है, चारों बराबर हो गई, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। फिर वापस आप कह रहे हैं कोण कोण ABCD आपस में बराबर है, और जो कि 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये आयत है। तो चारों कोण 90 डिग्री है, चारों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। फिर आप कह रहे हैं कि सर हमें साबित करना है कि विकर्ण जो BD है वो B और D को समद्विभाजित करता है। ये कैसे साबित करेंगे, तो आपने कहा कि सर हम यहां दो त्रिभुज ले लेंगे, इसको तो हम एक बार के लिए मिटा देंगे। मिटा के ये दो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, DAB और BCD, ये दोनों त्रिभुज लेके हम कहेंगे सर जो आपका AD है वो इस BC के बराबर है, क्योंकि ये एक वर्ग है। CD है, ये CD ये AB के बराबर है, क्योंकि ये एक वर्ग है। फिर आप कहेंगे कि ये आपस में खुद के ही बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इसलिए भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, यानी 5वां 6वां बराबर होगा और 7वां और 8वां बराबर होगा। यही तो हमने कहा था कि ये बराबर बराबर है। इस प्रकार विकर्ण BD कोण B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। सिंपल है, सारा सवाल हो गया। एक बार आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अगला सवाल करें। अगला सवाल है आपके पास, पहले इसको मिटा देते हैं ना। सवाल नंबर 5। दिखने में सवाल नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी सबसे ज्यादा यही है, बहुत ज्यादा इजी है। सवाल नंबर 5 में आपको एक इस तरह से समांतर चतुर्भुज दे रखा है। आपने कतली खाई है काजू वाली, उसी कतली की शेप में इसके अंदर इन्होंने एक विकर्ण खींचा जिसका नाम है BD। लो जी विकर्ण खींच देते हैं। पहले तो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है ABCD, विकर्ण है BD। और फिर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है BQ के, यानी DP, यहां D से एक बिंदु बनाते P, वो बिल्कुल बराबर है आपके BQ के, यानी यहां एक अन्य बिंदु बनाते हैं Q इसके। फिर कह रहा है कि आपको साबित करना है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है CQB के। त्रिभुज बनाना ही है तो हम पहले इसको बनाते हैं, इसको इससे मिलान कर देते हैं, यहां इससे मिलान कर देते हैं, ये यहां इससे मिलान हो जाएगा और ये ऐसे मिलान हो जाएगा।
सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है। पॉइंट नंबर 1 आपको दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। 2 नंबर पॉइंट आपको दे रखा है, BD दो बिंदु P और Q पर इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ, यानी DP बराबर B और Q, ये भी है। बस इतना ही दे रखा है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना, सिद्ध करने में 1 नंबर पॉइंट आपको कहा है इसने कि त्रिभुज APD, ये APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के, त्रिभुज CQB। साथ साथ में देखते जाओ कौन कौन सा क्या क्या है। देखो APD ये वाला त्रिभुज, ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है CQB के, ये CQB है, ये C हो गया, ये Q हो गया, ये B हो गया। दूसरी बात आपको कहा गया है कि पॉइंट नंबर 2, AP बराबर है CQ के, AP बराबर CQ। देखो AP क्या है, AP ये वाली भुजा है और CQ ये वाली है। जैसे ये वाला साबित करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें तो अलग से कुछ नहीं करना आपको। पॉइंट नंबर 3, वापस कहा गया है कि त्रिभुज AQB सर्वांग सम है अन्य त्रिभुज CPD के, CPD। देखो AQP ये वाला त्रिभुज है, AQP, और CPD ये है। AQB सॉरी मैंने ये बता दिया ना, ये AQB ये वाला, ये देखो इधर लंबा सा लीरा दिख रहा है ना, ये इसके सर्वांग सम है। AQ बराबर है CP के, AQ बराबर है CP के, ये AQ भुजा है, ये CP भुजा, ये बराबर है। ये तो ये साबित करके अपने आप हो जाएगी, तो इसमें भी अलग से टेंशन नहीं लेनी है। अंतिम 5 नंबर पॉइंट आपको कहा गया है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये APCQ, ये इतना आप साबित करेंगे, मतलब कुल मिलाकर इस सवाल में पॉइंट तो 2 ही साबित करने आपको, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा इसके साथ हो जाएंगे, और इन पहले और तीसरे को मिलाते ही आपस में पॉइंट नंबर 5 साबित हो जाएगा। बस आपको देखने में ये डर लग रहा होगा सर इतना बड़ा तो ये सवाल है, इसका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चित्र है, अब हम कैसे करेंगे। बहुत इजी है, मैं तो मानता हूं इस प्रश्नावली का सबसे इजी सवाल यही है। हम कहेंगे हल, हल के अंदर भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आपको बताना है कि APD त्रिभुज, यानी त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में APD है कौन सा, पहचानना जरूरी है। देखो APD ये त्रिभुज है, ये वाला, CQB कौन सा है, CQB ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों दिख गए ना। इनको हमें सर्वांग सम साबित करना है, तो पहले देखो कि जो आपके AD भुजा है वो BC के तो बराबर है ही ना, यानी हम कहेंगे भुजा AD बराबर है आपके BC के। आप पूछेंगे सर क्यों, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो यहां सीधा सीधा लिख देना है समांतर चतुर्भुज। 1 नंबर पॉइंट कंप्लीट। इसमें अब हमें और भुजा भी चाहिए, तो DP भुजा जो है
वो BQ के बराबर। देखो यहाँ दे रखे हमें DP BQ के, तो DP बराबर है आपके BQ के। क्यों बराबर है? G दिया है इसलिए बराबर है। एक चीज और चाहिए, अभी तक अपने काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमें कम से कम एक कोण या एक भुजा चाहिए। तो आपको कोण तो नहीं मिल सकता, सॉरी भुजा तो नहीं मिल सकती, कोण मिल सकता है। कोण कैसे मिल सकता है सर? देखो ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा यूं काटती है तो देखो जड़ की आकृति में जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण D है वो बराबर है कोण B के। ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। कौन से कोण है? जड़ वाले कोणों कौन सा कहते हैं? एकांतर कोण युग्म। अच्छा, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो नियम कौन सा हो गया? हम कहेंगे SAS नियम से त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। अच्छा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये अपना 1 नंबर पॉइंट तो साबित हो गया है। ठीक है, अब हमें 2 नंबर पॉइंट साबित करना है। 2 नंबर 1 नंबर के साथ ही हो गया जी। AP बराबर CQ, ये AP है और ये CQ। वास्तव में देखें तो इन दोनों त्रिभुजों की तो संगत भुजाएं हैं AP और CQ की। इस त्रिभुज की भुजा AP है, इस त्रिभुज की CQ है। जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम है तो ये तो संगत भुजाएं, इसलिए सर्वांगसम होगी ही। तो हम कहेंगे बिंदु 1 से AP बराबर है आपके क्या पॉइंट है? CQ के। क्यों? क्योंकि संगत भुजाएं। ये लो जी, ये अपने पास जो पॉइंट नंबर 2 है वो साबित हो गया। आधी लाइन में, एक लाइन भी कंप्लीट नहीं करी। अब पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 3 में आपको कहा गया है कि AQB, ये AQB जो है वो CPD के सर्वांगसम है। CPD, देखो पहले आप त्रिभुज पहचानो। AQB ये वाला त्रिभुज है, ये निराशा दिख रहा है ना, ये तो AQB है, ये CPD है, CP और ये D। यहां पर आप इसके जैसा ही है, आप कहेंगे त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में, इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास ये भुजा इसके इक्वल है, यानी भुजा AP बराबर है भुजा CD के। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। फिर हम कहेंगे BC बराबर है AD के। BC बराबर है AD के। BC AD की जरूरत है क्या? ठीक, जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने फालतू में लिख दिया। छोड़ो इसको, काटो वापस। हाँ, BQ बराबर है आपके DP के, तो BQ बराबर है DP के। क्यों बराबर है? ये हमें दिया है, ये लो जी। अब हमारे पास से दो भुजाएं तो हो गई, एक कोण या एक भुजा और हो तो काम चल जाए। एक भुजा और कहीं से नहीं ला सकते, कोण तो ला सकते हैं। कहां से लाएंगे सर? बहुत ईजी है। देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण जो B है वो बराबर हो जाएगा कोण D के। अच्छा, ये बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि क्यों बराबर है, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण। दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो हम कहेंगे भुजा कोण भुजा, SAS नियम से। इस नियम से क्या होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CP और D के। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी साबित हो गया है।
अब हमें पॉइंट नंबर 4 करना है। पॉइंट नंबर 4 तो 3 के साथ ही हो गया। कैसे हुआ सर? देखो आप, एक क्यू बराबर है सीपी के, एक क्यू ये वाला है और सीपी ये वाला है। इन दोनों त्रिभुजों की तो ये संगत भुजाएं हैं। तो हम फिर से कहेंगे पॉइंट नंबर 4 लिखकर, बिंदु सॉरी 3 से, क्या पूछा आपको? एक क्यों बराबर है सीपी के, एक क्यों सीपी के क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं। चलो भाई, पॉइंट नंबर 4 भी साबित हो गया। अब बचा हुआ पॉइंट नंबर 5। ये कैसे होगा? बहुत सरल है। ए पी सी क्यों एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो आप पहले ही कह चुके हैं कि सर पॉइंट नंबर तो 2 में एपी जो है वो सीक्यू के बराबर है। एपी बराबर है सीक्यू के, क्यों? क्योंकि बिंदु नंबर 2 और तथा आप कह चुके हैं कि एक क्यों जो है वो सीपी के बराबर है। एक क्यों बराबर सीपी, क्यों? क्योंकि आपने कहा ये बात बिंदु नंबर 4 में। जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो हम कहेंगे अतः है आपका चतुर्भुज का नाम क्या है? ए पी सी क्यों एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये सवाल डराने वाला है, दिखने में बहुत मुश्किल दिख रहा है। चलो पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में अपने अंडरलाइन वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा आपको यूं लगता है। इसमें अब अपने वापस देखते हैं। हमें कहा गया है कि दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और डीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है। आपको साबित करना है सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको हम अलग से कैसे दिखाएं? अपने पास एक मार्कर होना चाहिए, ये लो, इस रेड मार्कर से दिखा देते हैं। एपीडी, ये एपीडी ये वाला, ये सर्वांग है सीक्यूबी के, ये सीक्यूबी, इसको लेके चलते हैं। इसके अंदर आपने कहा कि एडी बराबर है बीसी के, ये वाला लाइन के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। फिर आपने कहा डीपी बराबर, ये डीपी ये बीक्यू के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये आपको दे रखा ऊपर। फिर आपने कहा कि कौन जो डी है वो कौन क्यू के कौन डी कौन बी के बराबर है जी, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण युग्म है, जड़ की आकृति में बनने वाला कोण है। इसलिए आपने कहा कि सास नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। ये पॉइंट नंबर 1 साबित हो गया। पॉइंट नंबर 1 से आपने कह दिया कि सर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इनकी ये संगत भुजाएं भी बराबर होगी, यानी एपी बराबर हो जाएगी सीक्यू के। ये लो जी, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 आपको कहा गया कि ए क्यू बी और सीपीडी, ए क्यू बी ये वाला और सीपीडी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज भी आपके सर्वांग है। तो आपने कहा सर हो जाएंगे ये, तो ये देखो एपी बराबर है सीडी के, मैंने पूछा क्यों है, तो आपने कहा समांतर चतुर्भुज है। फिर आपने कहा बी क्यू बराबर डीपी के, मैंने ये पूछा ये क्यों है भाई, तो आपने कहा दिया है। फिर आपने कहा कि सर ये देखो ये जड़ की आकृति वाला कोण, कोण बी बराबर कोण डी के, यानी एकांतर कोण युग्म है, तो ये भी बराबर हो गया। तो आपने कहा ऐसे ऐसे नियम से ये दोनों सर्वांग हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बताओ। तो कहा सर ये कीजिए, ये देखो